3.5 साल तक जिस अंकिता भंडारी के इंसाफ के लिए कांग्रेस ने खामोशी की चादर ओढ़ ली थी, आज अचानक उसी के नाम पर सबूतों का पिटारा खोलकर कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का घिनौना खेल शुरू कर दिया है। 4 साल तक जो लोग पूरी तरह खामोश रहे, जिनकी आंखों से अंकिता भंडारी के लिए एक आंसू का कतरा तक नहीं गिरा और जो कांग्रेसी कोर्ट की एक तारीख पर भी नजर नहीं आए, वो आज अचानक अंकिता के सबसे बड़े हितैषी बनकर बैठे हैं। पुलिस दिन रात सबूत ढूंढती रही, लेकिन ये जो कांग्रेसी 3.5 साल से सबूत दबा कर बैठे रहे, वो आज इंसाफ की दुहाई दे रहे हैं। इन इंसाफ मांगने वाले चेहरों के पीछे की हकीकत को समझना बहुत जरूरी है। अंकिता भंडारी का केस करीब 3.5 साल से चल रहा है। 18 सितंबर 2022 से अंकिता गायब हुई। 24 सितंबर 2022 को उसकी डेड बॉडी मिली और तब से लेकर अब तक इतना लंबा समय बीत गया। सारे कांग्रेसियों के मुंह में दही जम गया था और अब एक महिला के कंधे पर बंदूक रखकर ये सारे लोग चला रहे हैं और खुद को दूध के धुले बता रहे हैं। पूरा खेल समझिए कि कैसे एक बेटी की मौत को कांग्रेस राजनीति का जरिया बना रही है। कांग्रेस ने इन 3.5 साल में पूरा हाथ पांव मारा कि अंकिता भंडारी केस में कोई तो फेक नैरेटिव मिल जाए जिससे धामी सरकार को बदनाम कर सके, लेकिन पुलिस की जांच इतनी सटीक चल रही थी कि कोर्ट भी उससे खुश हो गया। इतनी फेयर जांच हुई कि कांग्रेसियों को कोई मौका ही नहीं मिला सवाल उठाने का। फिर अचानक एक दिन नाम सामने आया उर्मिला सनावर का। ये वही उर्मिला सनावर हैं जिन्होंने हाल ही में एक वीडियो बनाया और कुछ वीआईपी नामों का जिक्र करके सनसनी फैलाने की कोशिश की। उर्मिला सनावर खुद को उर्मिला सुरेश राठौर भी कहती हैं और इसी पहचान को लेकर आज एक बड़ा विवाद भी खड़ा हो गया है। उर्मिला सनावर की भूमिका इस पूरे मामले में शुरू से ही संदिग्ध रही है। अगर उनके पास अंकिता केस से जुड़ा कोई भी बड़ा सबूत था तो उन्होंने इसे 3.5 साल तक क्यों दबा कर रखा? और अगर वो सबूत सही है तो इतने समय तक उनकी चुप्पी ने अपराधियों को बचाने का काम किया। इसका मतलब तो यही निकलता है। वैसे हम पहाड़ के लोगों को एक बात तो बताना भूल ही गए कि उर्मिला सनावर पेशे से एक एक्ट्रेस है और अब एक एक्ट्रेस को ही पता होगा कि कैमरे के सामने कैसी कलाकारी करनी चाहिए, आंसू का कितना कतरा गिराने से पब्लिक सेंटिमेंट को भड़काया जाए। फिल्मों में तो ज्यादा मौके मिले नहीं तो लगे हाथ अंकिता भंडारी के बहाने अपनी कलाकारी दिखाने लगी। इधर कांग्रेस पार्टी का भी हाल देख लीजिए। 3.5 साल तक कांग्रेस ने इस केस में कोई दिलचस्पी नहीं ली। कांग्रेस का कोई बड़ा नेता कभी कोर्ट की सुनवाई में नहीं गया क्योंकि उन्हें इससे कोई मतलब ही नहीं था। आज जब उर्मिला सनावर ने कुछ बयान दिए तो कांग्रेस अचानक सक्रिय हो गई। जो चैट्स आज वायरल किए जा रहे वो चैट्स पहले से ही उत्तराखंड पुलिस के पास मौजूद हैं। पुलिस ने उन साक्ष्यों को अच्छी तरह से वेरीफाई किया और कोर्ट में हर सबूत पेश किया गया और उन्हीं सबूतों के आधार पर अंकिता के सारे आरोपियों पुलकित आर्य और उसके साथी अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर को आजीवन कारावास की सजा मिल चुकी है। ऐसे में उर्मिला सनावर का अचानक सामने आना और पुराने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा नजर आता है। आप पूछेंगे एजेंडा कैसे? एक महिला खुद का कैमरा ऑन करके रो रही है, एक बेटी के लिए आवाज उठा रही है, इतना इमोशनल हो रही है और हमें एजेंडा नजर आता है। भला ये कैसे संभव है? जी हाँ, ये पूरी तरह एजेंडा है। अब आइए इसको भी समझते हैं। उर्मिला का असली नाम है उर्मिला सनावर। उनका दावा है कि उनकी शादी बीजेपी से निष्कासित पूर्व विधायक सुरेश राठौर से नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में हुई, लेकिन सुरेश राठौर का दावा है कि ऐसा बोल बोलकर उर्मिला ने अब तक उनको बर्बाद कर दिया है, लाखों रुपए ठग लिए। उर्मिला सनावर अंकिता से जुड़े जितने चैट्स और ऑडियो निकाल रही हैं, दरअसल वो अपने कथित पति सुरेश राठौर से बदला लेने के लिए निकाल रही हैं। सुरेश राठौर और उर्मिला का क्या कनेक्शन है, उसका कोई प्रमाणित दस्तावेज आज तक सामने नहीं आ पाया। खुद सुरेश राठौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया कि उर्मिला सनावर खुद को उनकी पत्नी बताकर सार्वजनिक मंचों पर उनकी छवि खराब कर रही हैं। उन्होंने उर्मिला पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाते हुए कहा कि वो अभी तक उनसे 50 लाख रुपए वसूल चुकी हैं। सुरेश राठौर ने पुलिस को दी अपनी तहरीर में साफ कहा कि उर्मिला सनावर उनके परिवार को तोड़ने और उनकी सामाजिक और राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। उनके खिलाफ कालनेमी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया जो पूरी तरह अपमानजनक है। सुरेश राठौर तो यहाँ तक दावा करते हैं कि उर्मिला सनावर सीधे तौर पर कांग्रेस के संपर्क में है और ये पूरा प्रकरण कांग्रेस की एक सोची समझी साजिश है। उन्होंने उर्मिला के फोन की फॉरेंसिक जांच की भी मांग की है ताकि ये साफ हो सके कि कांग्रेस के किस नेता से उनके चैट आजकल हो रहे हैं। अब जरा कांग्रेस का एजेंडा भी समझ लीजिए। उत्तराखंड में कांग्रेस करीब करीब समाप्त हो चुकी है। कितने गुटों में बटी है खुद उसके नेताओं को भी नहीं पता। ऊपर से धामी सरकार ने पूरे उत्तराखंड में इतने काम कर दिए कि कांग्रेस के लिए सवाल उठाने वाला कोई एजेंडा छोड़ा ही नहीं। लिहाजा अब कांग्रेस एक महिला के निजी विवादों और पुराने केस का सहारा लेकर सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। इस पूरे घटनाक्रम का मतलब बिल्कुल साफ है। अंकिता भंडारी के प्रति उर्मिला सनावर को कोई हमदर्दी नहीं है।
अगर वो एक महिला होकर अंकिता के लिए चिंतित होती तो वो 3.5 साल तक उन सबूतों को छिपा कर नहीं रखती। उन्होंने सिर्फ अपनी राजनीतिक और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इस केस का इस्तेमाल किया। ये एक बेहद गंभीर सवाल है कि अगर उर्मिला के पास सबूत थे तो उन्होंने छिपाया क्यों? क्या वो खुद भी इस देरी के लिए जिम्मेदार नहीं है? अगर अंकिता जैसी बेटी को इंसाफ नहीं मिला तो इसके लिए क्यों न उर्मिला सोनावर को जिम्मेदार माना जाए? अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने का काम कोर्ट और पुलिस कर रहे हैं, लेकिन उर्मिला सोनावर और कांग्रेस जैसे लोग सिर्फ लाशों पर राजनीति करना जानते हैं। बताइए, एक बेटी की मौत को भला मजाक बनाकर रख दिया है। उस परिवार के दर्द को हर दिन कुरेदा जा रहा जिसने अपनी बेटी खो दी। 3.5 साल तक उर्मिला को अंकिता की याद क्यों नहीं आई? उर्मिला तो छोड़िए, कांग्रेस को याद क्यों नहीं आई? अब आते हैं आज के सबसे बड़े सवाल पर। अंकिता भंडारी केस की जांच सरकार ने सीबीआई को क्यों नहीं सौंपी? कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? तो इसकी सच्चाई भी सुन लीजिए। कोर्ट में सरकार ने खुद ये मांग की थी कि अंकिता भंडारी केस की जांच सीबीआई को सौंप देनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने सारे सबूत, सारे फैक्ट देखने के बाद खुद ये कमेंट किया कि मामले की जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है और अगर अभी जांच सीबीआई को दी गई तो राज्य की पुलिस का मनोबल टूटेगा। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि सरकार तो चाहती थी, लेकिन कोर्ट में मामला जा चुका था और कोर्ट का मानना था कि सीबीआई को जांच देने की जरूरत नहीं है। 3.5 साल की खामोशी और अचानक शुरू हुआ ये शोर बताता है कि अपराधियों को सजा दिलाने से ज्यादा इनका मकसद राजनीतिक फायदा उठाना है। जनता अब जाग चुकी है और वो समझती है कि कौन सच में इंसाफ चाहता है और कौन सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहा है। उर्मिला सोनावर की ब्लैकमेलिंग और कांग्रेस की साजिश का पर्दाफाश होना अब तय है। अंकिता भंडारी पूरे देश की बेटी थी। उसकी मौत ने सिर्फ पहाड़ ही नहीं बल्कि देश को झकझोर दिया था। वो अपने परिवार के लिए नाज थी, इसलिए खुद की बेटी की तरह उसका केस धामी सरकार ने लड़ा। अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। वनतारा रिजॉर्ट मिट्टी में मिल चुका है। विनोद आर्या का पूरा परिवार पाप की सजा भुगत रहा है, लेकिन कुछ लोग अब भी अंकिता के इशू को अपने फैमिली मैटर में घसीटकर अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। आपका क्या मानना है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।